हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 की जो भर्तियां हैं उसके लिए जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। इसमें जो है ये अब स्पीडी पब्लिकेशन के 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसके समान अध्ययन को हम लोग आज के इस वीडियो में सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट नंबर 1 से 8 तक को कवर करा दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें पर डे जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। तो फ्रेंड, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे। नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करें तो यह जो है यूएसए के निवासी थे। नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग की बात करें तो यह जो है कवक के कारण होता है। तो कवक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। 2,4-D क्या है। 2,4-D की बात करें तो यह जो है एक खरपतवार नाशी है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार नाशी। तंबाकू में विषैला तत्व होता है। तंबाकू में विषैला तत्व की बात करें तो यह जो है निकोटीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। विश्व वन दिवस मनाई जाती है। विश्व वन दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाई जाती है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। दूध का पाश्चुराइजेशन जो है किसने किया था। दूध का पाश्चुराइजेशन जो है ये लुए हॉक के द्वारा किया गया था। तो ये लुएन हॉक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का इतिहास और नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक ये एम.एस. रंधावा है। तो एम.एस. रंधावा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक लिखा गया था। आलू क्या है। आलू की बात करें तो आलू जो है एक तना है। तना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलू तना। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। जूट उत्पादन की बात करें तो जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है और ये जो है पश्चिम बंगाल है। जूट में पश्चिम बंगाल। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कपास की बात करें तो कपास जो है ये पौधे के फल भाग से प्राप्त होते हैं। कपास पौधे के फल। अगला प्रश्न है कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे के विकास के लिए जो है टोटल 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग कारण है। ब्लैक हार्ट रोग जो है ये आलू में होता है और इसका कारण जो है ऑक्सीजन की कमी होना। इसके कारण जो है आलू में ब्लैक हार्ट रोग होते हैं। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है। पूसा 444 की बात करें तो पूसा 444 जो है ये बाजरा की एक प्रजाति है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो कि 1965 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। अगला प्रश्न है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो यह जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1973 में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों के अध्ययन की बात करें तो एंथोलॉजी जो है ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है। दूध में मीठापन की बात करें तो लैक्टोज के कारण जो है दूध में मीठापन होता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि चीन है। चीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है ये एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1967 से 68 के बीच हुई थी।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 से 68। हरित क्रांति का जनक किस देश है? हरित क्रांति के जनक की बात करें तो फिलीपींस जो है हरित क्रांति के जनक देश है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर विलियम गॉड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विलियम गॉड, इनके द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन की बात करें तो फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? लौंग की बात करें तो लौंग जो है, लौंग ये पौधे के पुष्पकलिका से प्राप्त की जाती है। पुष्पकलिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? सोयाबीन में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है 46% सोयाबीन में पाए जाते हैं। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह जो है मनीला में स्थित है। मनीला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो कि कटक में स्थित है, और कटक जो है ये भुवनेश्वर में पड़ता है। कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि टीका रोग का संबंध किस फसल से है? टीका रोग की बात करें तो टीका रोग का संबंध जो है और ये मूंगफली से संबंधित है। तो मूंगफली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थीन तत्व किस में पाया जाता है? थीन की बात करें तो थीन तत्व जो है थीन तत्व जो कि चाय में पाया जाता है। चाय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? कोकून की बात करें, कोकून जो है अपना भोजन ये शहतूत की पत्ती से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्ती। इससे जो है रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर की बात करें तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो है ये जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी की बात करें तो दालचीनी जो है ये पौधे के छाल भाग से प्राप्त किए जाते हैं। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का रंग जो है ये सफ़ेद होता है और यह जो है केसिन के कारण होता है। केसिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। टमाटर का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग जो है ये लाल लाइकोपीन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में जो है ये कैफीन पाया जाता है। कैफीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? मशरूम की बात करें तो मशरूम जो है मशरूम एक कवक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। मशरूम क्या है? तो ये कवक है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री जो कि पंजाब राव देशमुख थे। तो पंजाब राव देशमुख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग की बात करें तो यह जो है जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से। विश्व में धान की बौना किस्म कौन सा है? विश्व में धान की बौना किस्म की बात करें तो IR8 जो है ये धान की सबसे बौना किस्म है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त होता है? मलेरिया औषधि कुनैन की बात करें तो मलेरिया औषधि कुनैन जो है ये सिनकोना से प्राप्त होता है। तो सिनकोना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों के अध्ययन की बात करें तो स्पोर्मोलॉजी जो है ये बीजों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्मोलॉजी। नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डाइवैक रोग जो है ये कॉपर की कमी से होता है। कॉपर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुणा योजना का संबंध किससे? वरुणा योजना की बात करें तो वरुणा योजना का संबंध जो है ये कृत्रिम वर्षा से है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कि कानपुर में स्थित है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ जो है ये थाइलोफाइटा है। थाइलोफाइटा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई?
नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई। 12 जुलाई 1982, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है। अल्फांसो एवं आम्रपाली की बात करें तो यह जो है आम की एक प्रजाति है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। अंगूर का बगीचा की बात करें तो अंगूर का बगीचा जो है ये नासिक को कहा जाता है। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी जो कि बकरी को कहा जाता है ये जो है सानेन को कहा जाता है। सानेन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार जो है ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह जो है मखदूम में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम। मुर्गी की अंडा में कितना प्रोटीन होता है। मुर्गी के अंडा की बात करें तो इसमें जो है 12% प्रोटीन पाया जाता है। मुर्गी के अंडा में 12% प्रोटीन। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बकरी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैप्रा हिरकस जो है ये बकरी के वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिरकस। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम में लिटिल लीफ रोग जो है किसके कारण होता है। आम में लिटिल लीफ रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है। फसल बीमा योजना कब लागू किया गया। फसल बीमा योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1985 को जो है फसल बीमा योजना को लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि बरेली में स्थित है। बरेली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिरन का मांस क्या कहलाता है। हिरन के मांस की बात करें तो हिरन का मांस जो है ये वेनिशन कहलाता है। वेनिशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ की बात करें तो सर्वाधिक भेड़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है। भूरी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध जो है ये उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो यह जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो कि हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है। जमुनापरी की बात करें तो जमुनापरी जो है ये बकरी की एक प्रजाति है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियों का अध्ययन की बात करें तो एक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जाफराबादी किस जानवर की एक नई प्रजाति है। जाफराबादी की बात करें तो जाफराबादी जो है ये भैंस की एक प्रजाति है। सुअर का मांस क्या कहलाता है। सुअर के मांस की बात करें तो सुअर का मांस जो है ये पोर्क कहलाता है। पोर्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मकड़ियों के अध्ययन की बात करें तो मकड़ियों का अध्ययन जो है मकड़ियों का अध्ययन ये जो है एर्नियोलॉजी कहलाता है। एर्नियोलॉजी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन एर्नियोलॉजी। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है बैल के वीर्य को ये जो है और द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति की बात करें तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है ये पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक का हलवाहा किसे कहा जाता है। प्राकृतिक के हलवाहा की बात करें तो प्राकृतिक का हलवाहा जो है ये केचुआ को कहा जाता है। केचुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। पश्मीना ऊन की बात करें तो पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से प्राप्त की जाती है। बकरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारंग, मुर्गा एवं खैरा किसकी एक प्रजाति है। सारंग, मुर्गा और खैरा की बात करें तो यह जो है मधुमक्खी की प्रजाति है। तो मधुमक्खी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी जो है ये विषाणु के कारण होती है। तो विषाणु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणु के कारण। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। भेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम जो है ये ओविस एरीज है। ओविस एरीज, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है।
बच्चों वाली गाय की बात करें तो बच्चों वाली गाय को जो है डैम कहा जाता है। डैम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन की बात करें तो सिल्क जो है ये कृत्रिम रेयॉन कहलाता है। सबसे पहला अगला प्रश्न है कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी जो कि डॉली है। डॉली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति का संबंध जो है ये तिलहन उत्पादन से है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है ये एथिलीन या फिर एसिटिलीन, ये दोनों गैस का दोनों को जो है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है। विश्व के कहवा पात्र की बात करें तो ब्राज़ील को जो है विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन की बात करें तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त किए जाते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गाय का वैज्ञानिक नाम जो है ये बॉस इंडिकस है। बॉस इंडिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है। मेरिनो की बात करें तो मेरिनो जो है ये भेड़ की एक प्रजाति है। हरियाली योजना का संबंध किससे है। हरियाली योजना की बात करें तो इसका संबंध जो है ये जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से। बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है। बिना बीज फलों को विकसित करना ये जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। भैंस का वैज्ञानिक नाम जो कि बुबेलस बुबेलिस है। बुबेलस बुबेलिस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश जो कि थाईलैंड है। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति किस देश की मूल निवासी है। माओरी जनजाति की बात करें, माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड देश की निवासी हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये गोबी है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये जो है ये भारत है। भारत जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है। अस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को जो है इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इग्लू। बुशमैन जनजाति कहाँ के निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति की बात करें तो यह जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि चकमा शरणार्थी देश किस देश से संबंधित है। चकमा शरणार्थी की बात करें तो चकमा शरणार्थी जो है ये बांग्लादेश से संबंधित है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नील नदी के उद्गम स्थल जो कि विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। ब्राज़ील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवे बाग को जो है ये फाइजेंडा कहा जाता है। फाइजेंडा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के कहवे बाग को जो है फाइजेंडा कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। घड़ियाँ बनाने की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है घड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध देश है। विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो कि बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। सारगैसो सागर की बात करें तो सारगैसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की बात करें तो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। काला पर्वत किस देश में है। काला पर्वत की बात करें तो काला पर्वत जो है ये भूटान देश में है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है। सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो यह जो है कनाडा देश की सर्वाधिक लंबी सीमा है। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन है। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश जो कि जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है। एशिया का सबसे छोटा देश जो कि मालदीव है। मालदीव जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात की बात करें तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ स्थित है। कुलगाड़ी जो कि सोने की खान है और यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया और यह जो है सोने की खान है।
पेरिस नहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस नगर की बात करें, पेरिस नगर ये जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कि लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों से होकर गुजरती है? यह जो महाद्वीप है उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश से जो है तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर की बात करें तो फ्रांस में जो है एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर जो कि फ्रांस में स्थित है। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो एशिया जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश जो कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं। सबसे छोटी मुस्लिम देश कौन है? सबसे छोटी मुस्लिम देश जो कि मालदीव है। मालदीव जो कि सबसे छोटी मुस्लिम देश है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश जो है ये इजराइल है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो कि किम्बरले है, और किम्बरले जो है ये कहाँ स्थित है? किम्बरले की बात करें तो किम्बरले जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सोने की खान ओंटेरियो, ओंटेरियो किस देश में स्थित है? ओंटेरियो की बात करें तो ओंटेरियो जो है, ओंटेरियो ये कनाडा में स्थित है और यह जो है सोने की खान है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला देश जो है ये दक्षिणी सूडान है। दक्षिण सूडान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। अगला प्रश्न है कि विश्व की बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि जापान की नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? जापान की नागासाकी नगर की बात करें तो नागासाकी नगर जो है ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। क्यूशू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CN टावर कहाँ स्थित है? CN टावर की बात करें तो CN टावर जो है ये कनाडा में स्थित है। CN टावर कनाडा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर की बात करें तो रेड स्क्वायर जो है ये मॉस्को में स्थित है। ग्रीनो कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? निग्रो है। निग्रो कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? निग्रो की बात करें तो निग्रो जो है ये मध्य अफ्रीका की एक जनजाति है। निग्रो मध्य अफ्रीका की जनजाति। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो कि मानसिंह राम में होती है। तो मानसिंह राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि मैक्सिको है। मैक्सिको जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टैनली जलप्रपात की बात करें, स्टैनली जलप्रपात जो है ये कांगो नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी। विश्व का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो कि अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थल जो कि जोकोबाबाद है। जोकोबाबाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह जो भारत में स्थित है और ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गैस से गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप की बात करें तो सुमात्रा द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? सार्क देशों में सबसे घना देश जो है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है ये सार्क देशों में सबसे घना देश है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घना देश जो कि बांग्लादेश है। तो फ्रेंड आपको आज का वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर के साथ जो है लाइक भी कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगले प्रश्न के लिए आगे की वीडियो में देखेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।